नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो 100%। यूट्यूब के इतिहास में आज तक आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी। मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, इसमें जस्ट मैंने एंट्री का तरीका बताया था। मुझे इतनी गालियाँ पड़ी, बट मैंने उसमें बोला भी था ये पार्ट 1 है, ये बस बेसिक्स हैं। अभी आप मेरे सेकंड वीडियो को देखिए। तो मैं आ गया हूँ सेकंड वीडियो के साथ उन सभी हेटर्स को जवाब देने। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे हेटर्स हो या कुछ भी हो, आप मेरे फ़ैन हो जाओगे 100%। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये 100% इस स्ट्रेटजी को अगर समझ पाते हो और फॉलो करते हो, आप कल ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, कल ही प्रॉफिटेबल। बट हाँ, वही बात है, ये मेरी स्ट्रेटजी है तो हो सकता है आपको टाइम लगे, बट ठीक है, मतलब वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, आज तक आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी यूट्यूब पर। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते आपका, सीधा शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो का थोड़ा रिवाइंड करा देता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं होगा। तो उसमें क्या मैंने बोला था, ये एंट्री का तरीका बस मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, एक पॉइंट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है और मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर देता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब 50% या उससे एबव रिट्रेस करेगा, यहाँ पर बेयरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करेगा, हम लोग एंट्री करेंगे और सीधा टारगेट इस स्विंग तक रखेंगे। ठीक, ये मैंने बताया था, ये बस एंट्री करने का तरीका था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने बहुत सारी गालियाँ दी मुझे, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है, आप कमेंट में बिल्कुल जो लोग गालियाँ दे रहे थे वही तालियां बजाएंगे। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद चाहे गालियाँ देना अगर आपको अच्छा ना लगे या कुछ भी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखो, उस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि बस एंट्री करने का तरीका। क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो थे 50 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पर, उन्हें ये पता नहीं था कि एसएमसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्हें पता नहीं होंगे, मुझे मेरे अनुसार। क्योंकि वो मैंने बहुत बेसिक वीडियो डाले थे, तो सारे नए ऑडियंस थी, तो उन्हें पता नहीं। इसीलिए मैंने केवल एक पार्ट डाला। मैंने सोचा था पूरा प्राइज एक्शन पढ़ाऊँगा और पूरा एसएमसी पढ़ाऊँगा, फिर ये पार्ट 2 बनाऊँगा। बट आप लोगों ने इतना हो हल्ला किया कि मुझे अभी बनाना पड़ा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक चीज़ को हम लोग कंसीडर करेंगे, बायस को। ठीक है, तो ये बायस क्या होता है, ये जैसे हमें पहले ही बता देता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। जैसे आप लोग गूगल मैप यूज करते हैं, ठीक है, आपको कहीं जाना है तो आप लोगों का ये बायस है कि गूगल मैप आपको सही रास्ता बताएगा और आप अपने जिस जगह जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। बस यहाँ पर गूगल मैप की जगह बायस काम करता है। बायस आपको बताता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो चलिए ठीक है, हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, वीकली से, डेली से, 4 आवर। तो वीकली से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि वीकली पर जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर काम करते हैं वो उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं। ठीक है, तो उनके डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आई थिंक डेली टाइम फ्रेम पर सेकंड, इसको मैं इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल कहता हूँ। तो जो डेली वाले हैं उनके पास थोड़ा कम अमाउंट का आई थिंक कैपिटल होता है, तो वो उतना मार्केट को ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे जितना वीकली वाले कर पाएंगे। ठीक है, और 4 आवर पर आएंगे तो उनसे छोटा कैपिटल हो जाएगा ऑपरेटर्स का। और सबसे बेसिक, जिनके पास सबसे छोटा कैपिटल होता है, वो लोग 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पर ट्रेड करते हैं, लाइक रिटेलर्स, हम लोग, ये सभी। ठीक है, तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट समझ में आया होगा कि वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ज़्यादा हम लोग रिस्पेक्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद डेली टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देने वाले हैं, फिर 4 आवर को। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग 5 मिनट पर एंट्री लेने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बायस को आइडेंटिफाई करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बायस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बायस को आइडेंटिफाई करने का तरीका एसएमसी में भी है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए आपको बहुत सारी, मतलब स्ट्रक्चरल मैपिंग करनी होगी, उसके बाद आपको पीओआई निकालने पड़ेंगे। और स्ट्रक्चरल मैपिंग ये नहीं कि केवल एक टाइम फ्रेम का, आपको मंथली से लेकर 1 मिनट तक का पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा। बट इस कॉन्सेप्ट में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहले ही बायस पता कर पाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी ये भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है। जैसे देखो, ये एक लेग है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है, ये एक लेग है, अप साइड गया। ठीक,
अब मार्केट नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर दिया इस स्विंग के नीचे, ठीक है, डन, इतना समझ में आया। अब हम लोगों का बायस अप साइड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन में ही चलती है, ठीक है, इसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आके क्लोज किया, अब हम लोगों को पता है एक रिवर्सल आने वाला है, ऐसे यहाँ पर आके क्लोज किया, एक रिवर्सल पुल बैक आएगा, ठीक है। अब वो चाहे यहाँ 50% तक आए या 6.1% तक आए, 0.61% तक आए, तो ये कहाँ तक आएगा वो भी हम बाद में देखेंगे। बट हमें ये कन्फर्म हो गया कि मार्केट यहाँ पर रिवर्सल करने वाला है, एक लेग बनाएगा अप साइड का। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि यहीं से लेग क्यों बनाएगा और हम लोग यहीं से बायस को पॉजिटिव क्यों कर लें कि ऊपर ही जाने वाला है। यहाँ से तुरंत कंसीडर नहीं करेंगे मार्केट ऊपर जाने वाला, इसके लिए हम कन्फर्मेशन का यूज करेंगे। कन्फर्मेशन के लिए हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। जब बिग प्लेयर इंटर करते हैं मार्केट में तो एक डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक कैंडल है डेली टाइम फ्रेम की, ये छोटी सी, अब जैसे बिग प्लेयर इंटर करेगा तो इस हाई का ब्रेकआउट इतना शार्पली होगा ना कि एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव आएगा कि डिस्प्लेसमेंट उसी को कहते हैं कि बहुत शार्प मूव। मतलब अब मार्केट विदाउट डाउन ट्रेंड में है और इतना खतरनाक मूव आता है तो उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि अब मार्केट का बॉटम बन चुका है और मार्केट अब बॉटम से जैसे ये स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट आएगा हम लोग समझ जाएंगे कि बॉटम बन जाएगा और हम लोग को कहाँ तक पता होगा 0.5 तक मार्केट जाने वाली है। तो हम लोगों का बायस पता हो गया कि मार्केट अब यहाँ से 0.5 तक जाने वाली है। इसको हम लाइव चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आया नीचे, अब यहाँ पर इस पूरे लेग को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। इस पूरे लेग को हम लोगों ने मार्क कर लिया, ऑलराइट, ठीक है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे आया है, पहले इसे स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ तक हम सिर्फ बाइंग साइड का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। इस पूरे लेग में हम सिर्फ बाइंग ही करने वाले हैं, ठीक है। क्यों बाइंग करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट आ चुका है मार्केट में, बिग प्लेयर यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। कैसे पता करोगे? मार्केट ने इतने अच्छे लेवल का ब्रेकडाउन दिया इतनी अच्छी बेरिश कैंडल के साथ, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरे ही दिन मार्केट इतना बड़ा गैप ओपन हुआ और इतना बड़ा मोमेंटम किया कि इसका हाई भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसका जितना अपर साइड का ऑर्डर ब्लॉक था सभी फेल हो चुके हैं और मार्केट ने इतना दो मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, फिर गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बावजूद मार्केट नीचे नहीं गया। मार्केट इतना अप शार्प मूव दिया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, हम लोगों का बॉटम बन चुका है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप टू बॉटम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देखो, ठीक है। अब ये लेग पूरा आपको समझ में आया, जो दो लेग हम कैप्चर करने वाले थे। अब ये पैटर्न था, ये हम लोगों को बॉटम मिल चुका है यहाँ पर और मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, मिनिमम इस लेवल तक, ठीक है, 0.5 लेवल तक। तो हम इस दोनों लेवल को मार्क कर लेंगे, इन दोनों लेवल को हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम लोगों को पता चल चुका है, यहीं पर पता चल चुका है कि मार्केट अब इस लाइन तक आने वाला है, ठीक है। तो अब हम इस लाइन तक केवल बाइंग साइड का ट्रेड ही आइडेंटिफाई करने वाले हैं, क्योंकि हमें बायस पता चल चुका है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और यहाँ पर अब मार्केट अप साइड का रिट्रेसमेंट देने वाला है। कहाँ तक? अपने जितने भी POIs हैं उसके या 0.5 लेवल तक मार्केट जाने वाला है, ठीक है, मिनिमम। तो उसके बाद हम लोग इस लेग को आई थिंक कैप्चर करेंगे, सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे इस लेग में, ठीक है।
और जैसे ही मार्केट इस लेग को कंप्लीट करेगा और ऊपर से डिस्प्लेसमेंट देगा, तो हमें तो पता है कि अब इसके पीओआई डन हो चुके हैं। अब मार्केट यहाँ से डाउन का मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर यही तो बताता है जी पैटर्न की मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिले तो पूरा फिर मूव कैप्चर। तो हम लोग इसमें ये वाला लेग भी कैप्चर कर रहे हैं और ये वाला भी लेग कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों लेग कैप्चर कर रहे हैं। कैसे? पॉइंट बायस को पता करके। तो बायस को पता करना इतना इजी होता है इस मतलब सेटअप से। अगर आप एसएमसी से इस सेटअप को अगर जो बायस पता करेंगे, एसएमसी से भी बायस पता किया जा सकता है, बट वो इतना कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को सालों लग जाएंगे। तब भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे 1-2 साल, फिर भी आप लोग नहीं बायस निकाल पाओगे। बट इस स्ट्रक्चर से इतनी आसानी से आपने बायस को निकाल लिया कि मार्केट इस पॉइंट से यहाँ तक जाने वाला है, ठीक। कहीं आपने ऐसा देखा था कि मार्केट को 8-10 दिनों के लिए प्रिडिक्ट कर लेना? और 8-10 दिनों के लिए है क्यों? हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जब जी पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर बेरिश कैंडल स्टिक फॉर्म करेगा तो नीचे भी आएगा। तो हम लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर ही प्रिडिक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग इंटर कब करेंगे? जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट यहाँ देगा तो हम लोग पूरा बुलिश साइड कैप्चर करेंगे, और जब मार्केट ऊपर डिस्प्लेसमेंट देगा तो पूरा बेरिश साइड कैप्चर कर लेंगे। हम दोनों लेग कैप्चर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेग को हम पूरा एक्सटेंड करते हैं, इस पूरे लेग को हम कैप्चर करने वाले हैं। चलते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में। अब सीधा चलेंगे हम लोग 4 आवर में भी देख सकते हो आप लोग, सेम ही स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के जो बायस हैं वो अब अप साइड के हो चुके हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम के भी बायस अप साइड के ही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट में, सीधा एंट्री पॉइंट करते हैं। चलो ये वाला लो है बॉटम, इसको हम मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली मार्क नहीं हुआ, ठीक है। ये बॉटम है। अब हम लोगों को पता है कि मार्केट इस लेवल से यहाँ तक जाने वाली है, तो इस बीच में यहाँ से लेकर ऊपर के लेवल तक एक भी सेलिंग ट्रेड लोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, केवल बाइंग, केवल बाइंग का ट्रेड। और बाइंग के लिए मैंने क्या उस दिन सेटअप बताया था? जी पैटर्न ऐसे, ठीक है। ये सेलिंग साइड के लिए था, बाइंग साइड के लिए कैसे होगा? एक लेग बनाएगा, मार्केट उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देकर क्लोज करेगा, नीचे आएगा, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म करेगा और हम लोग सीधा टारगेट इस स्विंग का लेंगे। तो ये बुलिश साइड के लिए। अब हम इसी पैटर्न पर एंट्री लेंगे, पूरा ऊपर तक का मूव कैप्चर करेंगे, डेली कैप्चर करेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो मार्केट में डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, मैंने बोला था आप लोगों को। मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ तक आया और मार्केट ने देखो ये लेग बन, 1 मिनट यार ये तो हिल गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये स्विंग एक मेन स्विंग था, मार्केट सीधा गैप अप देता है इस स्विंग के ऊपर, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। पहले ही गैप अप में पहला ही जो है डिस्प्लेसमेंट का पहला रूल है कि गैप अप ओपन होगा। उसके बाद देखो गैप अप ओपन होने के साथ मार्केट ने इतना शार्प मूव किया कि डे का जो हाई था वो भी क्लियर कर दिया। तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो चुका है कि अब मार्केट यहीं से रिवर्स होने वाली है ऊपर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अब एंट्री कैसे लेना है। यहाँ से मार्केट जैसे एक लेग बनाया था ये वाला, ठीक है, एक लेग बनाया, मार्केट ने ऊपर की रैली दी, इस स्विंग के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया। मार्केट 50% रिट्रेस करेगा, हम लोग यहाँ पर बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखेंगे, सीधा टारगेट, ठीक है, इस स्विंग तक हम लोग रखेंगे। तो ये टारगेट हम लोगों का कितना होने वाला है, आप लोगों को दिखाऊँ अगर एग्जैक्टली, तो ये 185 पॉइंट का, यानी अप्रॉक्स 200 पॉइंट का टारगेट हम लोगों का यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। मार्केट ने ये हाई निकाला था, एक लेग यहाँ पर बनाया है, फिर ऊपर गया है, नीचे आया है 0.5 लेवल तक, यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा, पूरी रैली कैप्चर करेंगे हम लोग यहाँ तक। और देखते हैं इस स्विंग के बाद मार्केट ने ये एक लेग बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे, पूरी रैली कैप्चर करेंगे। और देखो ये एक छोटा सा लेग बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर एंट्री करेंगे, सीधा टारगेट, ठीक है। और देखते हैं
ये एक लेग बनाया, मार्केट ऊपर गया, डाउन आया, यहाँ से ऊपर नहीं गया। अब कई लोग बोलेंगे अनुराग तो फंस गया, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि मार्केट तो यहाँ तक बायस है, ये क्या हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, एक तो मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, पहली बात तो। ठीक है, वो हमेशा एक रिट्रेसमेंट करता है, क्योंकि जब ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल होंगे, मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी, तभी मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट की फ्यूल है। जितने भी नए ट्रेडर हैं, कुछ यार आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको इसी चैनल पर वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, सब कुछ समझाऊंगा मैं आगे, बट अभी आप पूरा वीडियो देखो। तो ठीक है, इसको समझते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 31 तारीख का, आई थिंक ये वाला, हाँ 31 जैन का ये वाला पूरा, हाँ ये 31 जनवरी का ये पूरा है। यहाँ से ओपन हुआ था, ये रैली दिया था, यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एसएमसी का, कि अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम का अप साइड की लिक्विडिटी स्वाइप कर लेती है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट लो की लिक्विडिटी लेने जाती है नीचे। एक मिनट आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा अलग से, थोड़ा एक देखते हैं। देखो ये इसे डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। ठीक है, ये एक प्रॉपर रूल है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एसएमसी का रूल होता है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट इस डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, इसका हाई रहा ये ऊपर ये वाला, और लो रहा ये नीचे लो वाला। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, कि मार्केट अगर जो डाउन ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम का अपर लिक्विडिटी स्वाइप कर लेती है, तो लोअर लिक्विडिटी भी स्वाइप करने के लिए जाती है। तो इसमें होता क्या है कि मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन हुई है, अब मार्केट ऊपर गई, अब ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट नीचे आकर यहाँ कहीं क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो ऊपर की लिक्विडिटी स्वाइप हो चुकी है। अब हमारा बायस कहीं का भी हो, फिर सारे बायस हमारे वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे बायस शॉर्ट टर्म के लिए हो जाते हैं कि अब इस लो की लिक्विडिटी लेगा ही लेगा मार्केट यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता, वो आएगा, लो की लिक्विडिटी लेगा, और उसको नीचे ही जाना है तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके बायसनेस हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हैं तो मार्केट फिर से रिवर्स होके जाएगा। ये पूरी कैंडल ऐसे रेड बन जाएगी यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर एक बिक आ जाएगी, और दूसरा ग्रीन कैंडल बन के मार्केट अपने बायस की तरफ बढ़ेगा। लेकिन एक बार अगर लिक्विडिटी स्वाइप हो चुकी है तो 100% लो की लिक्विडिटी स्वाइप होने वाली है। और लो की लिक्विडिटी स्वाइप करने के बाद अगर मार्केट के बायस डन हो चुके हैं यहीं पर ही, जैसे कि इस केस में हम लोग देखते हैं, तो जैसे इस केस में देखते हैं बायस अभी यहाँ तक डन नहीं हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा इस केस में, यहाँ पर आएगा, हाई की लिक्विडिटी लेगा, नीचे की लिक्विडिटी लेगा, फिर अपने बायस डन करने के लिए ऊपर चला जाएगा। जैसे इस केस में हुआ, मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ली, और ये उस दिन का लो था, मार्केट ने लो की लिक्विडिटी ली और अपने बायस डन करने के लिए ऊपर चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट इसी टाइम लिक्विडिटी स्वाइप का आप लोगों को बता देता हूँ, कि अगर मार्केट पहले हाई की लिक्विडिटी लेता है डाउन ट्रेंड में, बात को नोट कर लो, आप लोग नहीं भूल जाओगे। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हाई की लिक्विडिटी पहले लेता है तो लो की लिक्विडिटी बिल्कुल नीचे लेवल तक ब्रेक डाउन करके जाता है और लिक्विडिटी स्वाइप करता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट पहले लो की लिक्विडिटी ले तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट पहले क्या करेगा, लो की लिक्विडिटी नीचे गया और ऊपर आके क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ, पहले लो की लिक्विडिटी ले लिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेने नहीं जाएगा। हालांकि हमारे बायस जैसे ही मार्केट ने स्वाइप किया, बायस अप साइड के हो जाएंगे, लेकिन कहाँ तक, पूरा हाई तक मार्केट नहीं जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो इसको हाई की लिक्विडिटी लेने फिर नहीं जाएगा, क्योंकि लो की लिक्विडिटी ले चुका है। तो ये इस कैंडल के जितने भी पीओआईज हैं, मार्केट बस वही डन करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और इसके सबसे ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा जहाँ पर एफपीजी होगी, और मार्केट फिर से दूसरी कैंडल बना के
नीचे चला, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है। वो हाई की लिक्विडिटी क्यों लेगा, नहीं लेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए और बात को समझते हैं आगे। चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, हाई की लिक्विडिटी लेकर मार्केट अंदर आ चुका है। अब हम लोग मार्केट को यहाँ तक, हम मार्केट आना ही आना है यहाँ तक मार्केट, क्योंकि ये लो है, ये पूरा डेली कैंडल है, ये हाई है यहाँ पर और ये रहा लो। तो मार्केट को अब यहाँ तक आना ही आना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग साइड को ट्रेड नहीं आइडेंटिफाई करने वाले हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी मिले, आपके पास एक्सपीरियंस है तो सेल भी कर सकते हो इस लो तक। मार्केट आएगा ही आएगा इस लो तक। तो चलिए समझते हैं। तो मार्केट जैसे ही इस लेग को ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, हम लोग यहाँ पर करेंगे सेल, यहाँ तक कैच करेंगे, पूरा इस स्विंग तक मूव, ठीक है। ये हम लोगों ने सेल साइड भी ट्रेड कर लिया इतने में, क्योंकि बायस हमारे टेम्परेरी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि हाई की लिक्विडिटी स्वाइप हो चुकी है। हाई की लिक्विडिटी स्वाइप होने के बाद लो की लिक्विडिटी स्वाइप होनी ही होनी है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर गैप डाउन देता है, ठीक है, और इस दिन की लिक्विडिटी ले लेता है। अब मार्केट के शॉर्ट टाइम जो बायस थे वो डन हो चुके हैं, लेकिन अभी जो इंस्टीट्यूशनल जो हायर टाइम फ्रेम के बायस हैं, जो वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम के बायस हैं, वो कहाँ तक हैं, इस लेवल तक हैं। अब हमारा सिलसिला फिर से चालू होगा बाइंग साइड का, क्योंकि अब लिक्विडिटी डन हो चुकी है मार्केट के ऊपर, यहाँ पर मिल चुका है, फ्यूल अप भी हो चुका है मार्केट, क्योंकि एसएल पड़े हुए हैं सेलर्स के। अब फिर से हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये रहा एक स्विंग, मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया, ऊपर जाके कैंडल क्लोजिंग दी, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, रिजेक्शन, यहाँ पर एंट्री और सीधा गैप अप। कोई बात नहीं, फिर और आगे चलो देखते हैं। मार्केट ने ये रिट्रेस किया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर एंट्री, सीधा टारगेट, ठीक। मार्केट इस लेग को बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर एंट्री, सीधा टारगेट। अब हमारे POIs डन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर कॉल साइड के ट्रेड को लेना बंद कर देंगे, ऑल राइट, ठीक है। क्योंकि हमारे बायस जो था डेली टाइम फ्रेम का, हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इस लेवल तक आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी शांति से बैठ जाएंगे। अब हम वेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड का। क्यों, डेली टाइम फ्रेम में फिर से चलते हैं और समझाता हूँ आप लोगों को मैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर पूरा लेग हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, ठीक। अब इसमें हम लोग कब अब यहाँ से सेलिंग साइड प्रारंभ कर सकते हैं, जब यहाँ पर एक रिजेक्शन आए, क्योंकि बेरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन सीधा टारगेट होता है ना। तो सेम ऐसे हम लोग इस पूरे लेग को कैप्चर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फिर से देखेंगे कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड हैं या नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है या नहीं मार्केट को। तो हम लोग चलेंगे फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और हम लोगों ने इस पूरे लेग को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब हमारे बायस क्या हो चुके हैं, जैसे ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हम लोगों के बायस कहाँ तक होंगे, इस स्विंग का लो ब्रेक ही होना है, 100% ब्रेक होना है। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं बताता हूँ। मार्केट एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाने लगता है छोटे टाइम फ्रेम पर। अब देखो मार्केट यहाँ पर अप मूव करता है, हाई नहीं ब्रेक कर पाता। मार्केट नीचे आकर इस अपने ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल करके नीचे क्लोजिंग दे देता है, पहला साइन, ठीक है। दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, आई थिंक ये गैप अप काफ़ी बड़ा भी था। तो मार्केट ये गैप अप ओपन देता है, इतना बड़ा गैप अप सस्टेन नहीं होता इतना तेज़ी का सेलिंग, ठीक है। दूसरा साइन डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर हम लोगों को साइन मिल चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है मार्केट का, हम लोगों को साइन मिल चुका है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम का बायस हम लोगों का ऑलरेडी डाउन साइड का है। तो बड़े प्लेयर, बड़े इंस्टीट्यूशन बिलियंस ऑफ डॉलर लगने वाले हैं डाउन साइड के लिए। यहाँ से हम लोग इस पूरे लेग को कैप्चर करेंगे। अब मार्केट जी पैटर्न के अनुसार कैसे काम करता है, यहाँ पर जब बेस कैंडल फॉर्म होता है पूरा लो ब्रेक करता है, ठीक है। तो हमारे बायस अब डाउन साइड के हो चुके हैं, इस पूरे लेग को कैप्चर करने वाले हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर। या 5 मिनट पर चलते हैं सीधा। ठीक, अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है।
मार्केट ने अगर देखो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर किया, ठीक है, ये पूरा लेग ये आया डाउन यहाँ पर, यहाँ से मार्केट रिट्रेस करता है, यहाँ पर सीधा गैप अप देता है इस लेवल के आसपास। हम लोग यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, सीधा इस स्विंग तक अपना टारगेट होगा, ये टारगेट डन। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप लोग जब एक्सपीरियंस काम करने लगोगे तब उसको कैच करना। दूसरा हम लोग अब क्योंकि बायस हम लोग के डाउन साइड के हो चुके हैं, हम मार्केट इस लेवल को टच कर चुका है, मार्केट नीचे ब्रेक करने जाएगा लो। अब हम हमेशा डाउन साइड के ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखते हैं, मार्केट ने एक लेग बनाया, नीचे आया 50% रिटर्न, बेरी कैंडल का फॉर्मेशन, पूरा टारगेट डन, ठीक है। कितने अच्छे से हम लोगों ने पकड़ा। मार्केट ने देखो यहाँ पर डन किया था, एक लेग ये बनाया, नीचे गया, यहाँ पर आया 0.5 लेवल तक, यहाँ पर रिजेक्शन, सीधा टारगेट, और टारगेट पूरा यहाँ तक दिया, ठीक है। चलो एक मिनट यार, चलो देखते हैं। अब मार्केट ये एक लेग बनाया, नीचे आया, यहाँ से नीचे जाना था, अनुराग फिर से फेल हो गए यार तुम। अब क्या हुआ, यहाँ पर फिर नहीं गया, लो ये वाला ब्रेक करना था, मार्केट तो ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया, ये कैसे हुआ बताता हूँ, वेट करो। हेटर्स लोग यार तुरंत खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर फेल हो गया इसका सेटअप, बताता हूँ रुको। तो देखो यहाँ पर एक लेग बना, नीचे आया, यहाँ पर पहली बात तो आपको एंट्री नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि 0.5 लेवल पर रिजेक्शन तो आया, बट कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, सीधा ऊपर चला गया और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको दूसरा वाला हम लोग समझते हैं। मार्केट यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का लो, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी स्वाइप कर ली डेली टाइम फ्रेम की। अब मैंने यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और पहले हाई की लिक्विडिटी स्वाइप करता है, हाई की लिक्विडिटी स्वाइप करता तो लो की लिक्विडिटी भी लेगा, ठीक है। लेकिन जो पहले लो की लिक्विडिटी ले लेता है मार्केट, यहाँ पर ओपन हो, नीचे जाए और नीचे क्लोज करके ना क्लोज करके अंदर आ जाए मार्केट, ठीक है, और नीचे बिक ही रह जाए, तब मार्केट क्या करता है, इस कैंडल के सबसे अपर वाले पीओआईज या बीच में जितने भी पीओआईज हैं उनको किसी न किसी पीओआईज को टैप करके फिर मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। मार्केट ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे। अब ये लिक्विडिटी स्वाइप हो चुकी है, यहाँ पर आया, अब ये जाएगा, यहाँ इस कैंडल में जितने भी पीओआईज होंगे उनमें से किसी भी पीओआईज को टच करेगा और मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। ये रूल होता है यार लिक्विडिटी स्वाइप का, डेली टाइम फ्रेम में शॉर्ट टाइम बायस चेंज हो जाते हैं। तो चलिए, आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, तो इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं उसमें। तो अब हम लोग जैसे लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम की स्वाइप हो चुकी है यहाँ पर, तो हम लोग इस डे के पूरे कैंडल में जितने भी पीओआईज हैं उसको मार्क कर लेंगे। तो हम लोग पीओआईज कहाँ देखते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर रहा, तीन हमें मिल चुके हैं, ठीक है। और जैसे ही तीन ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों को मिलते हैं, एक मिनट यार मार्क कर लेता हूँ, जितने भी नए ट्रेडर हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे तो डोंट वरी, मैं पूरा एसएमसी इसमें पढ़ाऊँगा, पूरा प्राइस एक्शन साइकोलॉजी एसएमसी पूरा इसी चैनल पर। अब देखो डेली कैंडल का लो स्वाइप हो चुका है, हम लोगों को पता है मार्केट का अब शॉर्ट टाइम बायस चेंज हो चुका है, ठीक है। मार्केट अब शॉर्ट टाइम बायस अपना कंप्लीट करेगा, कहाँ, ऊपर के तीनों पीओआई में से किसी पीओआईज को टच करेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की रैली देता है, ऊपर जाके क्लोज करता है, 50% रिट्रेसमेंट, अभी तक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच नहीं किया है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही रिजेक्शन आएगा कॉल साइड प्लान करेंगे और पहले पीओआईज तक टारगेट रखेंगे अपना, ठीक है। इतना कर लेते हैं हम लोग, पहले पीओआईज तक टारगेट रखेंगे, हम लोग ये भी लेग कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग इस समय नहीं करेंगे, कब तक, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना दे दे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो चुका है। लोअर टाइम फ्रेम पर तो स्ट्रक्चर शिफ्ट यहीं कहीं पर हो चुका है, बट कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देगा तो हम लोग फिर से सेल साइड के ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट छोटा करता हूँ, ये एंट्री हालांकि आप लोग पता नहीं कैच कर पाते या नहीं कर पाते, बट
जब आप पुराने हो जाएंगे तो आप ये लेग को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। बट नए हैं तो नया सेटअप है आप लोगों के लिए, तो हो सकता है आप लोग कैप्चर ना भी कर पाएँ, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। आप लोगों ने समझा यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं, ये एक लेग नीचे ऊपर गया 50% तक इस ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दो, वैसे ही देखो कॉमन सेंस से ही, जी पैटर्न से ही। तो यहाँ पर एंट्री और सीधा नीचे, ठीक है। अब हमारे पीओआई नीचे के भी डन हो चुके हैं, ऑल राइट, डन हो चुके हैं। लेकिन अब स्ट्रक्चर शिफ्ट किस साइड देखने को मिलेगा ये तो पता नहीं है। अब हम कैसे ट्रेड करेंगे? अब हम ट्रेड करेंगे शॉर्ट टर्म बायस को ट्रेड करेंगे। देखो ये डेली टाइम फ्रेम का लो है, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वाइप कर ली डेली टाइम। अब मार्केट क्या करेगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में, वो पहले लो की लिक्विडिटी स्वाइप करेगा, तो मार्केट किसी भी पीओआईज को टच करने जाएगा जो कि उस प्रीवियस डे के लेग में होंगी। प्रीवियस डे के कैंडल में जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बता दूं, जो लोग यार नए हैं, वो होता है कि ऑर्डर ब्लॉक, ये एसएमसी का टर्म है, बट यार आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। जितने भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो सब मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो लो का लिक्विडिटी स्वाइप हो चुका है, मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करने ऊपर जाएगा, यानी कि सबसे ऊपरी वाले ऑर्डर ब्लॉक को। तो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और मार्केट देखो वहाँ तक गया भी है, देखो। अब मार्केट ने जैसे ही लो की लिक्विडिटी स्वाइप कर ली, यहाँ से ये लेग बना, यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और सीधा टारगेट इस स्विंग के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का पीओआईज जब तक डन नहीं हो जाएगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, या इस लेग को लेने के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि कर सकते हैं, बट वही बात है ना, आप लोग जैसे पूरा मतलब अगर आपको एसएमसी आता है, पूरी प्राइस एक्शन आपको पता है, साइकोलॉजी पता है, तब आप ट्रेड कर सकते हो, वरना आप लोग इस स्ट्रेटजी को ऐसे जोन में फिर ट्रेड करना बंद कर दोगे, ठीक है, जब तक कि इस लेवल का फिर आपको ब्रेकडाउन ना देखने को मिल जाए। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए बहुत था, बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस पूरे चार्ट को, बट इसमें एसएमसी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो मार्केट हमेशा आता है और अपने लोअर पीओआईज को टच करके ऊपर चला जाता है, मार्केट आता है लोअर पीओआईज को टच करके ऊपर चला जाता है, कभी भी लो ब्रेक नहीं करता प्रीवियस डे का। आप देख रहे हो इसका भी नहीं ब्रेक किया है, ये देखो, ये लो देखो। जब मार्केट अपने पीओआईज ऊपर के डन कर लेता है, यहाँ पर देखो, इसको डन कर लिया, अब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। यहाँ पर कैसे पता करेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इतने बड़ी रैली के बाद मार्केट को ऊपर जाना था ना, लेकिन क्या है, बड़े टाइम फ्रेम का पीओआईज बायस नीचे की साइड है, तो मार्केट यहाँ से फिर से घूम गया और डिस्प्लेसमेंट भी कितना भयानक दिया है, देखो, ठीक है। तो हम लोग फिर से अब सेल साइड ट्रेड अपना यहाँ से कंसीडर करने लगेंगे, ठीक है। ये लगना नीचे आया, 0.5 तक आया नीचे, तो ये सिलसिला पूरा फिर चलता रहेगा आगे, आप लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने इस सेटअप का रूल नॉलेज सब कुछ सिखा दिया है, यही था इसमें। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पर यार ये जी पैटर्न से ट्रेड करने का क्या मतलब है, बायस पता करने का मतलब है, हम लोग एसएमसी ही लर्न कर लें पूरा। आप लोग को मैं बता दूं, एसएमसी में आप लोग जब स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे ना, उसके थ्रू बायस पता करेंगे, मंथली से लेकर 1 मिनट तक स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर भी आप सक्षम नहीं होंगे बायस को पता करने में, मैं ये बता रहा हूँ, जब तक आप 2-3 साल तक उस पर काम नहीं कर लेते। और बायस पता भी कर लिया तो आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वर्क करेगा। जितना बढ़िया से मैंने इसमें इस जी सेटअप से आप लोग ट्रेड करेंगे ना, उतना बढ़िया एक्यूरेसी आप एसएमसी में ला ही नहीं सकते। ला सकते हो, बट वही बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से कई लोग जितने
क्योंकि यार देखो जितने भी लोग नए आते हैं ना, वो लोग बस क्विक मनी बनाने के लिए आते हैं, ठीक है, लर्निंग पर फोकस करते नहीं हैं। मैंने जितना लर्न किया है ना, मुझसे साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, प्राइज एक्शन और एसएमसी और आईसीटी, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। ये 3 तरीका होता है मार्केट के मूवमेंट को पहचानने का। एक होता है एसएमसी, एक होता है प्राइस एक्शन और एक होता है साइकोलॉजी। बट देखो इसमें डिफरेंस कहाँ आता है ना, जैसे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो मतलब ये 2 कॉन्सेप्ट, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो उसके बाद रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट बन जाएगा। आप लोगों ने सुना है, लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट जैसे ही किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसे सपोर्ट है, कभी कभी मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, कभी कभी मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, और कभी कभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। तो जितने भी टेक्निकल प्राइज एक्शन वाले हैं वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने में कि यार यहाँ से मार्केट पिछली बार गया था, आपकी बार यहाँ से चला गया, आपकी बार यहाँ से, यार ये सपोर्ट गलत मार्क कर लिया। नहीं, आपने सपोर्ट नहीं गलत मार्क किया है, प्राइज एक्शन की लिमिटेशन है। प्राइज एक्शन प्रिडिक्ट मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट वो बस रिएक्ट कर सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे गया, अब इसने इस हाई को नहीं निकाला तो मार्केट में अब मूवमेंट बेरिश हो चुके हैं, तो बस वो रिएक्ट करेगा कि मार्केट का प्राइज एक्शन मतलब क्या, प्राइस को देख कर, इसके मूवमेंट को देख कर ही, उसके एक्शन को देख कर ही बताना कि हाँ कहाँ तक जाएगा। ये नहीं बता सकता कहाँ तक जाएगा, हाँ बस एनालाइज कर सकता कि हाँ आप बेरिश हो चुके हैं। अब उसमें आपको सेटअप की नीड पड़ेगी कि अब यहाँ तक मोमेंटम आएगा, कितना रिस्क टू रिवार्ड रखा जाए कि ऐसा सिचुएशन बनता है, हैमर बनता है, तो उसके बाद कहाँ तक रिस्क टू रिवार्ड रखा जाए जिससे मेरा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। प्राइज एक्शन पर ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको सेटअप की नीड पड़ेगी और बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट एक्चुअल में जब एसएमसी की बात आती है तो प्रिडिक्ट कर पाता है कि मार्केट कहाँ से मूव करेगा, कहाँ तक जाएगा, सब कुछ मूव कर सकता है। बट लिमिटेशन आ गई हैं अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी, क्योंकि सभी लोगों को पता है आजकल ना, तो ऑपरेटर्स को भी पता हो चुका है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, तो फेल कर देते हैं ऑर्डर ब्लॉक। हिडन ऑर्डर ब्लॉक अब होते हैं, दिखाई भी नहीं देते। तो एसएमसी की भी लिमिटेशन, इसलिए आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। जब आप पूरा साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और एसएमसी आईसीटी कंपाइल कर लेंगे, पूरा नॉलेज हो जाएगा, तो मार्केट का एक एक मूवमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है, अपना सेटअप बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लर्निंग पर फोकस कीजिए, इसी चैनल पर सारी वीडियोस आएंगी, और ये सेटअप जो मैंने बताया है 2 लेग को मैंने पूरा कैप्चर करके आप लोगों को, तो ये आप लोगों को कैसा लगा। और हेटर्स जितने भी हैं यार, कोई बात नहीं, जो बोलना है बोलो, बट ये सेटअप आज तक आप लोगों ने अगर कोर्स भी बाई किया होगा, ऐसे सेटअप आपको कोर्स में भी किसी ने नहीं दिखाए होंगे या सिखाए होंगे। ये लाखों का कोर्स है, ठीक है, आपको फ्री में मिल रहा है, शायद आप वैल्यू ना करें, ठीक। अब कई लोग बोलेंगे यार इतना क्यों कर रहा है, सीधा पीएनएल ही दिखा दे, तो क्यों इतना फेंक रहा है, हम लोग तुरंत ट्रस्ट कर लेंगे, टू प्रॉफिटेबल है। भाई नॉलेज देखो ना, ठीक है, तुम मुझे प्रॉफिटेबल मत मानो, ठीक है, नॉलेज लो, केवल नहीं लेना है मत लो, जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैंने 3 बार कैपिटल वाइप आउट किया अपना। हालांकि मेरे पास कैपिटल था नहीं बहुत बड़ा, इसीलिए कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मैं बहुत बड़ा कुछ लॉस किया नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात करते हैं पीएनएल की। तो यहाँ पर यार जितने एक्सपेक्टेशन आप लोगों की है ना, अगर मैं पीएनएल दिखा दूंगा तो आप लोगों को लगेगा यार 5 साल हो गए इसे, अभी इसके पास इतना ही कैपिटल हुआ है। मतलब जो आप करोड़ों का ख्वाब देखते हो 4-5 सालों में, वो जब आपको लाखों में दिखेगा ना, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे 100%। इसी टाइम मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि कुछ लोग अचीव भी कर पाएंगे। देखो हर एक इंसान की एक लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन थी, मेरी साइकोलॉजी जितनी थी, मैंने अपने कैपिटल को उतना ही ग्रो किया है कि मैंने शायद जितना भी था, एग्जाम्पल के तौर 50,000 से अगर मैंने 6 लाख भी बनाए हैं ना 2 सालों में, तो बहुत अच्छे अमाउंट हैं यार। बट जिस लेवल से मैं आया हूँ ना, पूरी इंडिपेंडेंट रह रहा हूँ, अब इसी पर मेरा फुल टाइम काम ही है ट्रेडिंग। तो मतलब और भी काम मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट खाली टाइम मिलता है तो वीडियोज भी बनाने लगा हूँ। तो
ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ लाइफ में, ठीक है। तो आप लोग यार PNL ये सब जो देखते हो, इससे आप लोगों को कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगी। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बिल्कुल लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। इतना दावा करता हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है। हालांकि जितने भी लोगों को आप जानते होंगे उनमें से 99% क्रिएटर्स फेक ही होंगे, इसीलिए आपको सभी क्रिएटर्स में चोर के दाढ़ी में तिनका ही नज़र आता है, ठीक है। तो ठीक है, जो मानना हो मानो आप लोग मुझे, ठीक है। बट मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, और जितने लोग चाहने वाले हैं वो लोग देखें, नॉलेज लें, और आगे बढ़ें, ठीक। और बस इतना ही था यार वीडियो में। हेटर्स के लिए यार, सबके लिए दिल में प्यार ही है, ठीक है। सभी लोग एंजॉय करो यार, बी पॉजिटिव, और दैट्स इट। थैंक यू गाइस।